गांव के पास एक पुराना किला था जिसे लोग भूतिया किला कहते थे। यह किला बरसों से वीरान पड़ा था, वहाँ कोई भी नहीं जाता। गांव वालों का मानना था इस किले में आत्माओं का वास है। एक रात 3 दोस्त रोहित, सौरभ और मनीष, इन तीनों ने तय किया कि इस किले में आखिर क्या सच्चाई है, इसका पता लगाएंगे। ये सभी दोस्त कैमरे और साथ में एक टॉर्च लेकर किले की तरफ निकल पड़े। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। किले के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने एक अजीब ठंडक महसूस किया। उन्होंने टॉर्च जलाया तो धीमी धीमी दिखने लगी। अचानक एक दरवाजे के पीछे से किसी की चलने की आवाज आती। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़े। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक सैनिक खड़ा था जिसका चेहरा खून से लथपथ था। धीरे धीरे वह सैनिक इसकी तरफ बढ़ने लगे। रोहित ने कैमरा चालू किया और उस सैनिक का वीडियो बनाने लगा, लेकिन जैसे ही सैनिक ने उसके पास आकर के हाथ उठाया, वैसे ही कैमरा बंद हो गई और रोहित के पास जल रहे टॉर्च अपने आप बुझ गए। सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन सभी का पैर मानो जमीन में धंस गया। सैनिक के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। सैनिक ने कहा, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम सब इसी किले में कैद रहोगे। सौरभ और मनीष ने हिम्मत जुटाई और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे उनकी आवाज गांव तक पहुंच गई। गांव के कुछ लोग किले के तरफ दौड़े आए। गांव वाले ने देखा तीनों दोस्त बेहोश है, तो गांव वालों ने उसे गांव ले आया। अगले दिन तीनों को जब होश आया तो उन्होंने किले के अंदर जो देखा, गांव वाले को वो सब बातें बताई। गांव के बूढ़े पुराने लोगों ने बताया, यह किला एक निर्दयी राजा का था जिसने अपने सैनिकों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। उन सैनिकों की आत्मा तभी से लेकर आज तक भटकती है और इस घटना के बाद फिर कभी वहां कोई नहीं गया।